चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती है। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छुओ के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनकी हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। हो गया अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है? पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है? पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो, यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरणा और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें तो चिंता मत करो, आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे। आज तक किया पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी, क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर, लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले
और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पर दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठा लेगी। मैं बहुत नीच अदम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है। उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब करे। आगे चल करके इसलिए जितना जीवन है एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगाएं। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तो मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगो, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य। देख लो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है। भला कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी? अज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति है। बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनियावे हासी। अगाध आनंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं। उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए। ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से।
आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश। आज की वीडियो में महाराज जी ने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बताया है जिससे हमारा विचार गंदा हो, मन गंदा हो। हम अगर भक्ति मार्ग में हैं और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं तो एकदम इसमें कोई शक नहीं है कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। 100% उन लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जो लोगों का दिमाग हमेशा भोगों के प्रति मतलब मन गंदा रहता है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल में महाराज जी ने समझाया कि अगर हम पंडित, गुरुजन या फिर कहीं आश्रम में रहते हैं, वहाँ पूजा पाठ होता है, तो यही चीज़ हम सीखते हैं, यही चीज़ हमारे दिमाग में आता है और हम सोचते हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, पूजा पाठ करें। तो ये चीज़ आता है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसलिए अगर जो लोग गंदी बातें करते हैं, गंदी सोच रखते हैं लोगों के प्रति हमेशा, तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो फिर उनका विचार हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो ज़्यादा ऐसे लोगों से दूर रहें। महाराज जी के बताने का यही मतलब था और ये बहुत ही सीधी बातों में महाराज जी ने समझाया है। और अगर शादीशुदा होते हुए अगर किसी का अवैध संबंध नहीं है किसी लोगों से, तो आज के टाइम में वो ब्रह्मचारी के रूप में ही कहलाएंगे, क्योंकि अगर शादी होने के बाद अगर आपका कहीं गलत संबंध है तो फिर नर्क जाने के लिए तैयार रहना। और कलयुग अपने चरम सीमा पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माधव नाम जाप करें। यही हमें इस कलयुग में बचा करके रखने वाला है, जो कि हमारा रक्षा कवच है। तो आप देख रहे हैं कि कैसा तबाही मच रहा है पूरे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा माधव नाम जप करें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।